चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि दुनिया में जितने सुख हैं उनको प्रदान करा सकती है। नाम सुना होगा आपने, एक मणि है चिंतामणि, वो दुनिया के जितने भी सुख ऐश्वर्य वैभव है वो सबको प्रदान करा सकती है। चिंतामणिर लोक सुखम। अच्छा, सुरद्रु स्वर्ग संपदम। दूसरा है कल्प वृक्ष। चिंतामणि दुनिया की चीजों को दे सकती है और कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग तक की संपदा को दे सकता है। अच्छा, यदि चिंतामणि और कल्प वृक्ष से ये कह दिया जाए कि भगवत प्राप्ति करा दो, तो सत्य कह रहा हूं कल्प वृक्ष शर्म के मारे सूख ही जाएगा। बोले अरे इतनी औकात नहीं है जो भगवान से मिला दे। चिंतामणि चटक जाएगी इलाज के मारे कि हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि हम ऐसा करा सके, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति तो उनको खुद को नहीं है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। तब कहा, बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि की औकात केवल संसारिक वस्तुओं तक है, स्वर्ग तक की औकात कल्प वृक्ष की है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो केवल गुरुदेव की कृपा ही करा सकती है। केवल गुरुदेव की कृपा ही भगवत प्राप्ति करा सकती है, दूसरा कोई साधन दिखता नहीं। इसलिए कहा ना, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर किन होई। कोई भी क्यों ना हो, कल्याण संभव नहीं है मेरे प्यारे, कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा, बोले गुरु तो हो लेकिन कोई सच्चा समर्थ सदगुरु हो। अच्छा, एक बहुत बड़ी गंदी भेड़ चाल चली है कि आजकल गुरु खुद से जोड़ रहे हैं, लेकिन गुरु का कर्तव्य ये हुआ करता था कि गुरु जिससे जुड़े या जो गुरु से जुड़े लोगों को वो गुरु भगवान से जोड़ दिया करता था। लेकिन आज ये परंपरा चल पड़ी है कि गुरु खुद ही जोड़े जा रहे हैं चारों तरफ से, कि हम ही को पूजो, हम ही को मानो, किसी दूसरे को मत मानो। ये सब क्या है? यही पाप की जड़ है, यही पाप की जड़ है। हे बिहार जी, हे बिहार जी, इसलिए गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु परंपरा केवल विश्वास की परंपरा है मेरे प्यारे, केवल विश्वास की। यदि दृढ़ विश्वास है गुरु चरणों में, आपको एक बार अमेरिका में जब श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए, ये पढ़ा हुआ उल्लेख बता रहा हूं आपको। स्वामी जी महाराज जब शून्य पर बोले तो आप सबको पता है कि लोग कितने प्रभावित हो गए थे उनको देख करके, कितने प्रभावित हो गए। जय जयकार हुई वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की। जब मंच से नीचे आए तो मीडिया ने घेर लिया उनको। वहां की उस समय की जो मीडिया तत्कालिक हुआ करती थी वो अपने सवालात इत्यादि करने लगे, लेकिन एक पत्रकार आया और उसने आकर के फोटो खींचता था, वो उसने आकर के कहा कि स्वामी जी आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि आप जब बोल रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़ा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं भैया, मेरे पीछे तो कोई नहीं था। मेरे जो प्रतिद्वंदी थे, जो बोलने वाले कॉम्पिटिटर जो थे, वो सब सामने बैठे हुए थे, मंच पर मैं अकेला था। बोले नहीं नहीं क्षमा करें, मैंने आपका छाया चित्र लिया हुआ है, फोटो लिया है मैंने आपका। अच्छा, बोले उसमें वो आ रहे हैं कि हाँ उसमें वो दिख रहे हैं, इसलिए तो मैं पूछने के लिए आया। और जैसे ही सज्जनों उस पत्रकार ने वो फोटो निकाल करके जब स्वामी जी महाराज को दिया तो झरझर करके स्वामी विवेकानंद रोने लग गए। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरुदेव स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी परछाई के रूप में पीछे से अपनी कृपा का वरद हस्त लिए हुए खड़े हैं। जैसे ही देखा तो वहीं से झरझर करते हुए रो पड़े। और जिस समय कलकत्ता में गुरुदेव के पास में स्वामी विवेकानंद जी महाराज पधारे तो चरणों में लोटपोट होकर के रोने लगे कि गुरुदेव इतनी बड़ी कृपा आपकी, इतनी बड़ी कृपा आपकी। तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम।